Chapter first in science for class 4th students. Food and digestion. हमारा भोजन और पाचन. Today we will learn in this chapter that what is the need of food and the most important nutrients of the food. What is roughage and what is the importance of water in our food. We will learn about balanced diet. What is the importance of balanced diet in our life? And the very most process of digestion in our life. And the good eating habits and need to cook food. And why do we cook food? And also we will discuss some methods of preserving food कि किस तरीके से हमें फूड को प्रिजर्व करके हम रख सकते हैं. Have you ever thought why do we feel hungry? Our body makes us feel hungry and tell us that it needs food. Our body works all the time. It works when we play, eat, walk, breathe or run. Some parts of our body keep working even when we are asleep, like our heart. The heart beats all the time to pump blood. For doing all this work, our body requires a lot of energy. So, from where do we get this energy? We get this energy from the food we eat. क्या आपने कभी सोचा है कि आपको भूख क्यों लगती है? चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें भूख क्यों लगती है. पूरा दिन हम बहुत से काम करते हैं. हमारे बॉडी पार्ट्स बहुत से काम करते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, वर्क करते हैं या मेहनत करते हैं. जितने भी आप पूरे दिन में काम करते हैं, उन सभी कामों को करने के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है. और जब इन कामों को करते हुए आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है, पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद आपकी बॉडी को भूख लगना स्टार्ट होती है. वो आपको भूख का एहसास कराती है कि नाउ यू फील हंगर, यू फील स्टारवेशन. सो वाई डज इट नीड फूड? अब इसको फूड की क्या ज़रूरत है? हमारी बॉडी जब पूरा दिन काम करती है, उसके बाद हम खाना खाते हैं, तो वो खाना हमें एनर्जी देता है. और वो जो हम पूरा दिन काम करते हैं, उन कामों को करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम खाना खाते हैं. हमारी बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सोने के बाद भी वर्क करते हैं. नहीं तो आपने देखा होगा जब आप जागे हुए होते हैं आप तभी सारे वर्क करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में हार्ट सोने के बाद भी वर्क करता है. वो रेगुलरली बीट करता रहता है और ब्लड को पूरे पार्ट्स में पंप करता है. इन सभी वर्क को करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये एनर्जी हम फूड से लेते हैं. सो नेक्स्ट, वाई वी ईट फूड? सो वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू स्टडी, प्ले एंड वर्क, ग्रो एंड कीप आवर सेल्व्स फिट एंड हेल्दी. हम स्टडी करने के लिए, खेलने के लिए, काम करने के लिए, बड़ा होने के लिए और ख़ुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए खाना खाते हैं. फूड गिव अस एनर्जी टू प्ले. हमें खेलने के लिए एनर्जी मिलती है. फूड से हमें पढ़ने के लिए एनर्जी मिलती है. फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क. हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है. और फूड हमारी हेल्प करता है बड़ा होने में, ग्रो करने में. देखिए यहाँ छोटे होते हैं आप, डेली आप फूड खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो आप फिर बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे. ऐसे ही आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में आप पानी देते हैं, खाद देते हैं और वो अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं और प्लांट्स भी छोटे से फिर ट्री बन जाता है, बड़ा हो जाता है. सो फूड में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होता है न्यूट्रिएंट्स. व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स? फूड कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. The substances that are needed by our body for good health and growth are called nutrients. Nutrients present in our food are carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. फूड में, हमारे खाने में बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व मिले होते हैं. सो ऐसे तत्व जो हमारी बॉडी को
हमारी बॉडी की अच्छी हेल्थ के लिए और हमारी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, उन तत्वों को पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट और विटामिन्स एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं। सो वेयर कैन वी गेट कार्बोहाइड्रेट इन अवर फूड? हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस किस चीज़ों से मिलता है और कार्बोहाइड्रेट्स का हमारी बॉडी में क्या यूज़ है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. Sugar and starch are two types of carbohydrates. A carbohydrate-rich diet is needed for people doing heavy physical work like laborers, farmers, rickshaw pullers and sport persons. कार्बोहाइड्रेट्स से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, शुगरी प्रोडक्ट हैं, स्टार्च यानी कि मंड, जैसे कि आप चावल का मंड होता है, चावल में स्टार्च पाया जाता है, गेहूँ में स्टार्च पाया जाता है। ये दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट एक ऐसी डाइट, एक ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, वो लोगों को फिज़िकल वर्क करने के लिए एनर्जी देता है। जो लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हैं, जैसे जो मज़दूर होते हैं या किसान होते हैं या रिक्शा पुलर, स्पोर्ट पर्सन, खिलाड़ी होते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेनी चाहिए। Foods rich in carbohydrates are called energy giving food. Rice, wheat, potatoes, maize, banana and honey are rich in carbohydrates. अब ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड कराते हैं, जिनमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? राइस, वीट, पोटैटोज़, हनी, मेज़ मीन्स मक्का, बनाना, ये सब ऐसे फूड हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपका ब्रेड भी आपके व्हीट से मिलकर बना होता है, सो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड इज़ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या यूज़ है? प्रोटीन हमें कौन से फूड आइटम्स से मिलता है? प्रोटीन्स हेल्प अस ग्रो. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड मसल्स एंड रिपेयर द डैमेज्ड टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी. प्रोटीन हमें ग्रो करने में, हमारे शरीर में वृद्धि होने में हमारी मदद करता है। जो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, जब आप बाल्यावस्था में होते हैं, आप छोटे होते हैं, उसके बाद आप टीनेज में जाते हैं, तो उस समय आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीडेड अ लॉट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन आपकी मसल्स को बिल्ड करने में और जो आपके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं बॉडी में, उसको रिपेयर करने में भी मदद करता है। आपके सारे बॉडी पार्ट्स टिश्यूज़ से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन रिच फूड में एग, फिश, मीट और पल्सेस, ये ऐसे फूड हैं जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज़ फैट्स यानी वसा. फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी इन अवर डाइट. हमारी डाइट में फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाले स्रोत हैं. दे कीप अस वार्म, they give us more energy than carbohydrates. Foods rich in fats are also called energy giving food. Butter, ghee, cooking oils and nuts are rich in fats. फैट हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। ये हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रदान करते हैं। जिन खाद्य पदार्थों में वसा भरपूर मात्रा में पाया जाता है, उन्हें एनर्जी गिविंग फूड यानी ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। जैसे घी, बटर, जिससे आप सब्जी बनाते हैं, वो कोई भी ऑयल हो सकता है। Our body needs very little amount of fat. Excess fat is harmful to us. It makes us obese and causes many diseases. हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में फ़ैट की ज़रूरत होती है। देखिए, कोई सा भी न्यूट्रिएंट्स हो, अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे अपनी डाइट में, तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए हर एक न्यूट्रिएंट्स को आप अप्रोप्रिएट अमाउंट में ही लें। इसलिए हमारी बॉडी को फ़ैट भी कम मात्रा में चाहिए होता है। अधिक मात्रा में फ़ैट अगर हम लेते हैं, ज़्यादा बटर, ज़्यादा चीज़,
ज़्यादा कुकिंग ऑयल या ज़्यादा नट्स जैसे बादाम वगैरह हम ज़्यादा खाते हैं अगर, तो हमारी बॉडी में मोटापा और भी हमारी हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ हमारी स्टार्ट हो जाती हैं हमें होना. नेक्स्ट इज़ वाइटामिन्स. वाइटामिन्स हेल्प अस our body fight against diseases and keep us healthy. We need vitamin in small quantities. Foods rich in vitamins are called protective food. Fruit, vegetables, milk, fish, meat, eggs and sprouted grams are rich in vitamins. विटामिन हमारी बॉडी को डिजीज़ से लड़ने में मदद करता है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है. इट मीन्स ये हमारी इम्यून सिस्टम को एम्पावरमेंट देता है. विटामिन भी हमें स्मॉल क्वांटिटी में ही लेना चाहिए. ज़्यादा विटामिन लेना भी डेंजरस हो सकता है. जिन फूड से हमें विटामिन प्राप्त होता है वो फूड प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी बॉडी की डिजीज़ बीमारियों से रक्षा करते हैं. जैसे फल, सब्जियाँ, दूध, मछली, अंडा, मीट और अंकुरित चने, ये सब विटामिन के बहुत अच्छे स्रोत हैं. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज मिनरल्स. फूड्स रिच इन मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. दे कीप अस हेल्दी एंड फिट. दे हेल्प आवर बॉडी टू फॉर्म बोन्स, टीथ एंड ब्लड. कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन and iodine are some of the important minerals. Vegetables, milk and cereals are rich in minerals. जो फूड मिनरल्स का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं या जिनके अंदर मिनरल पाए जाते हैं वो फूड प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं. ये फूड प्रोटेक्टिव फूड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और फिट रखते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा बनाते हैं ताकि हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है. ये हमारी बॉडी को पोटेशियम, सोडियम और आयरन और कैल्शियम जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, आयोडीन जिन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है ये इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं. जैसे वेजिटेबल, मिल्क एंड सीरियल्स आर रिच इन मिनरल्स. हमारी बॉडी में हड्डियाँ, टीथ और हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में मिनरल हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं. नेक्स्ट, कैल्शियम मेक्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रोंग. मिल्क, कर्ड, पनीर etc. आर रिच इन कैल्शियम. कैल्शियम हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है. दूध, दही, पनीर आदि से हमें कैल्शियम अधिक मात्रा में प्राप्त होता है. आयरन हमारी बॉडी में ब्लड यानी कि रक्त निर्माण में सहायक होता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, एप्पल्स में, कैरेट, गाजर में ये सभी आयरन के प्रमुख स्रोत हैं. इन सभी न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारे फूड में, हमारे भोजन में रफेज और पानी भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए. So what is roughage and what is the importance of water? Roughage. Roughage is the fiber present in the food item that we get from plant. Most of the fruits, vegetables and seeds contain fibers. We cannot digest roughage. It is an important part of our diet because it helps us to remove undigested food from our body. Salad give us a lot of roughage. रफेज एक ऐसा फाइबर है जो हमारे फूड में प्रेजेंट तो होता है लेकिन वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमें प्लांट से प्राप्त होता है. रफेज को आप कह सकते हैं कि जो रेशेदार पदार्थ आप खाते हैं उनसे आपकी बॉडी को रफेज प्राप्त होता है. अधिकतर फलों में, सब्जियों में जो बीज आप खाते हैं उनमें फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं. हम इन रेशों को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही फाइबर्स हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में सहायता करते हैं. सैलड में भी बहुत अधिक मात्रा में रफेज होता है. सो नेक्स्ट इज वाटर. 3/4 of our body weight is water. It helps the body to dissolve, digest and absorb the food.
It helps in removing our body waste through sweat and urine. We should drink about 8 to 10 glasses of water every day. Water is most important part of our diet. आपकी बॉडी का 3/4 वेट, आपकी बॉडी का 3/4 3/4 भाग पानी से मिलकर बना है। पानी आपकी बॉडी में आपके फूड को डिज़ोल्व करने में, घोलने में, पचाने में, डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्व करने में सहायता करता है। पानी के द्वारा ही आपकी बॉडी से जो वेस्ट होता है वो पसीने के रूप में और यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। वी शुड ड्रिंक अबाउट, इसलिए हमें प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। वाटर आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी कूल करने में हेल्प करता है और आपकी बॉडी में आपकी स्किन को ग्लो करने में फ़ायदा करता है। जो भी आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आप अप्रोप्रिएट अमाउंट में डेली पानी पिएंगे तो वो सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम हो जाती हैं। सो नाउ ये सब जो आपको मैंने बताया, जितने भी अभी प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, रफेज, वाटर, वाइटामिन्स, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके फूड में, ये ज़रूरी उपस्थित होने चाहिए। इसलिए ऐसा फूड जो इन सभी न्यूट्रिएंट्स, ऐसा फूड जिसमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं, बैलेंस डाइट कहलाता है। द फूड वी ईट डेली इज़ कॉल्ड डाइट। जो भी हम खाना डेली खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। लेकिन एक ऐसी डाइट जो प्रॉपर अमाउंट में इन सभी न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर इंक्लूड किए हो, या ऐसी डाइट जिसके अंदर एक सही मात्रा में ये सभी न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर पाए जाते हों, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और वही डाइट बैलेंस डाइट कहलाती है। सो नेक्स्ट, आफ्टर दैट, डाइजेशन। सो व्हाट इज़ डाइजेशन? पाचन। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। पाचन क्या होता है? पाचन कहाँ से शुरू होता है और पाचन में कौन कौन से पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स आपके इंक्लूड होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। डाइजेशन। द फूड that we eat does not give energy directly to our body. It gives energy after digestion. Digestion is a process in which the food we eat is broken down into simple and soluble substances that are absorbed by the body. Let us understand what happens to the food in our body. जो भी खाना हम खाते हैं वो सीधा हमें एनर्जी नहीं देता है। जब हम खाना खाते हैं तो धीरे धीरे वो खाना जब हमारे स्टमक में जाता है तो उससे पहले वो और भी पार्ट्स हैं जो जहाँ से होते हुए वो हमारे स्टमक में जाता है, और किस तरीके से वो जाता है और कैसे वो डाइजेस्ट वहाँ होता है। सो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खाना जो हम खाते हैं वो अपने सरल और बहुत ही घुलनशील तत्वों में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। डाइजेशन के प्रोसेस में हमारा खाना अपने सिंपल और सॉल्यूबल सब्सटेंस में टूट जाता है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड क्या होता है फूड का हमारी बॉडी में। सबसे पहले खाना, आप सबको पता है, आप माउथ से ही खाना एंटर होता है, आप मुंह में ही खाना खाते हैं। सो teeth chew and grind the food. This food mixes with saliva produced by the salivary glands. Saliva breaks the starch of food into simple sugar and also makes the food soft. खाना जब आप खाते हैं तो आपसे बोला जाता है उसको च्यू प्रॉपरली, खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपके दांत होते हैं वो खाने को अच्छे से चबा देते हैं, पीस देते हैं, और ये फूड आपके जो मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं उसमें से लार निकलती है और वो लार आपके खाने में मिल जाती है और आपके खाने को वो सॉफ्ट बना देती है और आपके खाने में उपस्थित जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है, उसको वो सिंपल शुगर में, साधारण शर्करा में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए आपने देखा होगा जब आप जैसे कभी आपने ब्रेड खाया हो, ब्रेड खाते हैं जब उसको अच्छे से चबाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो ब्रेड थोड़ा सा आपको स्वीट लगता है, मीठा लगता है खाने में। क्यों लगता है?
क्योंकि जो आपके मुंह में जो सलाइवा होता है, सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा लार निकलती है वो उसके अंदर मिल जाता है ब्रेड के अंदर, और वो उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए वो आपको मीठा लगता है। नाउ सेकेंड पार्ट आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम का, फूड पाइप। दिस इज़ फूड पाइप। माउथ से होते हुए जब उसमें सलाइवा, खाने में सलाइवा मिल जाता है तो आपका खाना फूड पाइप से होता हुआ, लिवर से होता हुआ आपके स्टमक में जाता है। सो फूड पाइप, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑसोफेगस, इसको ऑसोफेगस भी कहा जाता है। आपका खाना फूड पाइप से एंटर होता हुआ आपके स्टमक में पहुंचता है। देन आपका स्टमक एक बैग जैसा होता है, मस्कुलर बैग होता है। इट इज़ लाइक अ मस्कुलर बैग इन विच food is churned and mixed with digestive juices. Digestive juices break down the food into simple and soluble form. आपके इस बैग में, इस स्टमक में जो मस्कुलर बैग होता है, आपका खाना मिक्स हो जाता है बहुत से डाइजेस्टिव जूसेस में। जो स्टमक होता है उसकी वॉल से, स्टमक की वॉल्स जो होती हैं वहाँ से आपका बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं और खाने में मिल जाते हैं। आपके स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाया जाता है जो आपके खाने में मिल जाता है और उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में आपको मदद करता है, उस खाने को वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि खाते समय आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के तुरंत बाद भी आपको बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब आप खाने के साथ साथ बहुत सारा पानी पिएंगे तो वो खाने के साथ साथ पानी भी आपका स्टमक में जाएगा और आपका खाना आपके स्टमक में फ्लोट करेगा, वो तैरता रहेगा, और HCl उस खाने में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा, अच्छी तरह से HCl आपके खाने में मिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आपको खट्टी खट्टी डकारें भी आ जाती हैं, वो एसिड बनने लग जाता है क्योंकि आपके खाने में अच्छी तरह से HCl मिल नहीं पाता है। नेक्स्ट, स्टमक के बाद आपका खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इट इज़ लाइक अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब दैट प्रोड्यूसेस सम डाइजेस्टिव जूसेस। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट्स हेयर। ये एक लंबी कॉयल, घुमावदार, ये आप देख रहे हैं, ये घुमावदार कॉयल जैसे होते हैं, जैसे आपके मॉर्टीन के कॉयल होते हैं, वैसे ये घुमावदार एक ट्यूब है। इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो आपके खाने में मिल जाते हैं और यहीं आकर आपका डाइजेशन खाने का पूरा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में, दीवारों में ब्लड वेजल्स लगे हुए होते हैं और ये आपके खाने को डाइजेस्टेड, आपके फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये सभी बॉडी पार्ट्स में आपके खाने को पहुंचा देते हैं। लिवर से आपके, लिवर प्रोड्यूसेस बाइल दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लिवर से आपके बाइल जूस निकलता है, बाइल निकलता है जो आपके खाने में जो उपस्थित फ़ैट होती है, मैंने आपको बताया है फ़ैट, वसा, जैसे घी आप खाते हैं या बटर चीज़ खाते हैं या नट्स खाते हैं, तो उसमें वो मिल जाता है बाइल जूस और उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। बाइल जूस फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन पूरा होता है। आफ्टर दैट जो डाइजेस्ट पार्ट होता है वो तो आपके ब्लड वेजल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो अनडाइजेस्टेड या बेकार पार्ट बचता है खाने का, वो कहाँ जाता है? सो पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस जूसेस दैट हेल्प टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाज क्या होता है? पैनक्रियाज ऐसे जूस प्रोड्यूस करता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट को और प्रोटीन को भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो हम बात कर रहे थे अनडाइजेस्टेड फूड की। सो लार्ज इंटेस्टाइन ये होती है आपकी, यहाँ